गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने जाना था डिफरेंशिएशन के बारे में, जाना था डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या मीन होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन जो होता है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसे हम स्टडी करते हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है हमारी फिजिकल लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, इन सब के बारे में पढ़ रखा है और इन सब के बारे में हम डिफरेंशिएशन की मदद से और अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी जो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है। किस तरीके से हम देखते हैं जरा। हम पहले देखते हैं वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेलोसिटी। एक की वेलोसिटी और स्पीड को भी कह लें हम, स्पीड और वेलोसिटी। हम इन्हें एक ही समझ चल रहे हैं, लेकिन आप लोग इस बात को समझ चलिएगा, स्पीड वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एंड स्पीड इज इन स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे जो स्पीड होती है हमारा, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को ही हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पीड और एक्सेल, स्पीड और वेलोसिटी कहते हैं। नाउ तो हम कह सकते हैं तो v होगा हमारा चेंज, मीन टू से v, हमारी बॉडी जो थी v2 से v बन गई। पहले इनिशियल वेलोसिटी हमारी इतनी थी, उसके बाद में इससे हमारी वेलोसिटी इतनी बनी। v1 इनिशियल वेलोसिटी थी, v2 हमारी फाइनल वेलोसिटी थी। इसी तरीके से जब v1 था तो टाइम हमारा t1 था, और जब v2 था तो हमारा टाइम हमारा t2 था। ओ नहीं, यहाँ पे हम लेंगे v दो बार नहीं लेते, डिस्टेंस लेते हैं s1 s2। डिस्टेंस जब इतना डिस्टेंस था तो टाइम हमारा इतना था, और जब हमने थोड़ा चले टाइम t2 हुआ तो हमारा डिस्टेंस इतना हो गया। तो हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं एज डेल एस डेल टी की फॉर्म में। तो हमारी वेलोसिटी जो होती है वो चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पता करना है, एट एन इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज पता करना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लिमिट लगा देंगे। तो v इक्वल्स टू लिमिट डेल t टेंस टू 0 डेल s डेल t। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। ये जो सारा क्वांटिटी होता है ये पूरा ये डी डी इसके इसके बराबर हो जाता है। मीन टू से मैं क्या कह रहा था, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो अपॉन डेल टी वन, ये पूरी वैल्यू जो होती है ये डी डी टी के बराबर हो जाती है। ये हमें माइंड में रखना होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मेशन आया वो क्या आया, ये आया, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज आवर वेलोसिटी। और इस तरीके से हम अपनी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of differentiation. Now moving to next, that is acceleration. Second is acceleration. Acceleration क्या होता है, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसे हम दिखाएंगे ए से, एट एनी इंस्टेंट। हाँ, और इसमें इंस्टेंटेनियस भी लगा देता हूं मैं, इंस्टेंटेनियस मीन टू से एट एन इंस्टेंट। उसके लिए हमने क्या किया, लिमिट टाइम टी टेंस टू जीरो इक्वल्स टू डेल बी एंड डेल टी। डेल बी और डेल टी आपको समझने प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेल इसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये फॉर्मेशन किया था, उससे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो बी टू माइनस बी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन ही इसका मतलब होता है। तो एक्सलेरेशन हमारा क्या बना, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल बी अपॉन डेल टी। और ये सारी वैल्यू जो होती है हमारी, हमने दिखाया था इसके बराबर होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्सलेरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इट्स अ वैल्यू वी हैव। ये हमारे पास वैल्यू होती है, नोट इट डाउन। Now third we have third case, we are going to take the force. फोर्स के बारे में हमने पढ़ रखा है। फोर्स को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। दैट इज फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum. Rate of change of momentum is called force। और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, फोर्स इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी, दैट इज पी टू माइनस पी वन टी टू माइनस टी वन। नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट बोथ द साइड, इस हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो and del p del t, so what we get, f equals to d upon dt p। तो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, dp अपॉन dt की फॉर्मेशन हमारे पास
बन के आती है। तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। नाउ थोड़ा सा और हम इसमें देखें तो जैसा हम जानते हैं जो मोमेंटम p होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। नाउ तो हम इसे p इक्वल्स टू एम बी कह सकते हैं, वेयर एम इज मास, बी इज वेलोसिटी। तो फोर्स हमारी क्या हो जाती है, d अपॉन डी टी एम बी। नाउ मास को हम बाहर निकाल लेते हैं, एज मास इज कांस्टेंट, उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और सेपरेट हो तो जीरो होता है, और किसी के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा हो कांस्टेंट तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो फोर्स हमारे पास बनती है एम डी बी अपॉन डी टी के बराबर। और देखिए अभी मैंने डी बी अपॉन डी टी जो था किसके बराबर बताया था, एक्सेलरेशन के बराबर। तो मैं हम जो है इसकी जगह डी बी अपॉन डी टी की जगह ए रख सकते हैं। सो वी हैव फोर्स इक्वल्स टू एम ए इज अ फॉर्मूला विद विच वी आर फैमिलियर। ये वो फॉर्मूला है जिससे कि हम फैमिलियर हैं, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर्मूला वी हैव। नोट इट डाउन। और देखिए और कौन सी क्वांटिटी होती है हमारी, दैट इज पावर। वी हैव पावर। पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में हम कितना काम कर रहे हैं उसे हम पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हम कितना काम कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कितना काम ले रहे हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी कितनी कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर कितनी है, इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, एंड मैनी ऑफ द टाइप ऑफ पावर जो हम देखते हैं, हाइड्रोस्टेटिक पावर एंड न्यूक्लियर पावर जो भी हैं, उससे कितना पावर आ रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। और पावर को हम दिखाते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डी टी डब्ल्यू की फॉर्म में दिखाते हैं, टी डब्ल्यू अपॉन टी टी, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर को भी हम दिखा सकते हैं इन अ मैनर, रेट ऑफ डूइंग वर्क के मैनर में। और वैसे हम जिस तरीके से ओपन कर रहे थे, लिमिट डेल टेंस टू जीरो, डेल डब्ल्यू डेल टी, और दैट्स इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, W2 माइनस W1 T2 माइनस T1 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। नाउ हम इसे एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इससे। जैसे हमें पता है जो वर्क होता है उसका फॉर्म होता है F इंटू एस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम वर्क की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो पावर जो होगी डी डी टी एफ एस की बराबर हो गई। नाउ हियर वी ट्रीट एफ एज कांस्टेंट एंड टेक इट आउट। सो फोर्स डी
डी टी एस, ये हमारे पास फॉर्मेशन बनता है। और ये हमारा ये जो वैल्यू है क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो और यही बराबर होता है वेलोसिटी के। तो पावर इक्वल्स टू, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी एस अपॉन डी टी हमारा v के बराबर है, हमने यहाँ पे भी निकाला था, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पावर इक्वल डी एस अपॉन डी टी, तो इसकी जगह v कर दें तो पावर इक्वल्स टू एफ इंटू बी, दैट इज पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर जो है फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होती है। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट को भी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं बाई आई, आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन की मदद से कितनी सारी क्वांटिटीज, इसके अलावा भी कई सारी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम डिफरेंशिएशन की मदद से सॉल्व करते हैं और एवेल्यूट करते हैं। दे आर सम ऑफ देम, नोट इट डाउन।